अजमेर का वो दरगाह जहां मत्था टेकने से सभी मुराद पूरी हो जाती है, जहां प्रधानमंत्री मोदी हर साल चादर चढ़ाते हैं। 800 साल पुराने इस दरगाह पर विदेशों से लोग अपनी मुराद लेकर आते हैं। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हर कोई इसे पवित्र और पावन मानता है। लेकिन एक किताब ने 800 साल पुराने इतिहास को चैलेंज किया है और ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के जिस मजार को हिंदुस्तान का मक्का कहा जाता है, वो पहले शिव मंदिर हुआ करता था। तो ऐसे में इस दरगाह के इतिहास और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि मामला संवेदनशील है, इसे समझना जरूरी है। हमने संकट मोचन महादेव मंदिर, जो कि आज अजमेर दरगाह के रूप में जाना जा रहा है, वो असल में भगवान शिव का मंदिर था और वो मंदिर को तोड़कर मुगल आताताइयों ने उस पर मजार बना दी और सारे देश में ऐसा ही सिलसिला चला है। दोस्तों, यूपी के संभल में सर्वे को लेकर चर्चा में आई जामा मस्जिद के बाद अब राजस्थान के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह चर्चा में है। जामा मस्जिद के बाद इस दरगाह के सर्वे का आदेश हो सकता है, क्योंकि अजमेर शरीफ में दरगाह को हिंदू मंदिर बताने वाली एक याचिका को राजस्थान की एक निचली अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया है कि दरगाह की जगह पर पहले शिव मंदिर हुआ करता था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वास्तव में फारसी मूल के सुन्नी मुस्लिम दार्शनिक और विद्वान थे। उन्हें गरीब नवाज और सुल्तान हिंद के नाम से भी जाना गया। वो 13वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप पहुंचे थे। अजमेर में स्थित उनकी खानकाह को ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहा जाता है, जो इंडो इस्लामिक वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म 1143 में ईरान में हुआ था। आजकल ये इलाका ईरान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। ये क्षेत्र अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। बताया जाता है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पिता का अच्छा खासा कारोबार था, पर उनका मन अध्यात्म में ज्यादा लगता था, इसलिए उन्होंने पिता के कारोबार को छोड़कर आध्यात्मिक जीवन अपना लिया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने संसारिक मोह माया त्याग कर आध्यात्मिक यात्राएं शुरू की थी। उसी दौरान दोस्तों उनकी मुलाकात जाने माने संत हजरत ख्वाजा उस्मान से हुई। हजरत ख्वाजा उस्मान ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को अपना शिष्य मान लिया और उनको दीक्षा दी थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को 52 साल की आयु में शेख उस्मान से खिलाफत मिली थी। इसके बाद वो हज पर मक्का और मदीना गए थे। वहीं से वो मुल्तान होकर भारत आए थे। भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने अजमेर में अपना ठिकाना बनाया और उपदेश देना शुरू किया। ये साल 1192 ईस्वी का वही समय था दोस्तों, जब मोहम्मद गौरी ने ताइरान के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। आध्यात्मिक ज्ञान वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के शिक्षादायक प्रवचनों ने जल्द ही स्थानीय लोगों के साथ साथ दूर दराज के इलाकों में राजाओं, रईसों, किसानों और गरीबों को भी आकर्षित करना शुरू कर दिया था। ये साल 1236 ईस्वी की बात है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के निधन के बाद उन्हें अजमेर में ही दफनाया गया। जहां उनको दफनाया गया था, वहां मुगल बादशाह हुमायूं ने कब्र बना दिया। आज उनकी वही कब्र यानी दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। ये दरगाह ख्वाजा के अनुयायियों के लिए बेहद पवित्र स्थल माना जाता है। दरगाह शरीफ के ऊपर बड़ौदा के तत्कालीन महाराज ने एक सुंदर आवरण बनाया था। बाद में मुगल शासक जहांगीर शाहजहां ने इसका जीर्णोद्धार किया। इतिहासकार बताते हैं कि इस दरगाह पर मोहम्मद बिन तुगलक, हुमायूं, शेर शाह सूरी, अकबर, जहांगीर, शाहजहां से लेकर औरंगजेब जैसे शासकों तक ने जियारत की थी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की पुण्यतिथि पर हर साल दरगाह पर उर्स मनाया जाता है। इसमें पुण्यतिथि पर शोक मनाने की बजाय जश्न आयोजित किया जाता है, क्योंकि ख्वाजा के अनुयायियों का मानना है कि इस दिन मुर्शिद यानी शिष्य अपने ऊपर वाले यानी भगवान से फिर मिल जाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के कारण ही भारत में चिश्ती सिलसिले की स्थापना हुई। ये सिलसिला ईश्वर के साथ एकात्मता के सिद्धांत पर जोर देता है। इस सिलसिले के लोग शांति प्रिय होते हैं।
ये सभी सांसारिक वस्तुओं को ईश्वर के चिंतन में भटकाव बताते हैं। बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी की जीत के बाद उससे किसी भी तरह का तोहफा लेने से खुद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने मना कर दिया था।